हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हमारा फर्स्ट होगा कि हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, एंड लास्ट होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल में जो आपकी मैंने फर्स्ट यूनिट आपको करवाई है उसी में मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था कि हेल्थ क्या होती है और उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। एक बार बस मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी इस क्लास में, बाकी आप वो वाली जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसी में मैंने हेल्थ और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बताया था, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, हेल्थ क्या होती है हमारी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब किसी भी पर्सन को हमें हेल्दी बोलना है तो हम क्या क्या फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल में हम देखते हैं कि उसका जो हमें जो फिजिकली उसकी जो चीजें हैं, लाइक हम उसको हेड टू टो से एग्जामिनेशन करते हैं, अगर वो उस चीज में बेटर है, उसके हैंड्स मूवमेंट सही से कर रहे हैं, उसके आईज से वो अच्छे से देख पा रहा है, अपने ईयर से अच्छे से सुन पा रहा है, उसका अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, अच्छा उसने नॉर्मल जितना वेट होना चाहिए अगर उसका उतना वेट है तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी के लिए हम बोलेंगे कि अगर कोई भी पर्सन का जो मेंटली जो बैलेंस है अपनी लाइफ में अगर वो अच्छा है देन वो मेंटली हेल्दी है। सोशली हेल्दी में हम देखते हैं कि उसके सोसाइटी के अंदर कैसे उसका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, देन हम बोलेंगे सोशली हेल्दी है वो। तो आपको बेसिकली हेल्थ का मीनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली, सोशली अच्छा है तो वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है देन हम उसको हेल्दी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास किसी भी पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? एक फर्स्ट हमारा होता है फिजिकल, नेक्स्ट होता है हमारा मेंटल, फिजिकल, मेंटल, और लास्ट हमारा कौन सा फैक्टर होता है? सोशल। अगर हमें किसी भी पर्सन को हेल्दी आइडेंटिफाई करना है देन वो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, सोशली हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ उसमें डिजीज एब्सेंट है तभी वो हेल्दी होगा। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म आपकी होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसी में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या 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 होते हैं, कि हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास एक हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया था, इस कॉन्सेप्ट ने हमें बताया था कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज अराइज हो रही है या कोई भी डिस्फंक्शन अगर किसी बॉडी में अराइज हो रहा है, वो किस फैक्टर की वजह से अराइज होता है? बाय द जर्म्स। मतलब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड था? जो जर्म थ्योरी हमारे पास थी कि जो जर्म्स हैं वही सिर्फ डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा बताया था हमारे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने। ओके, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है जो हमारी डिजीज कंडीशन अराइज होती है, कोई भी बॉडी में डिस्फंक्शनिंग अराइज होती है, वो कैसे अराइज होगी? बाय जर्म्स। मतलब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा जर्म थ्योरी पे डिपेंड था। ओके, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था कि अगर किसी भी पर्सन के उसके खुद के और उसके अगर इन्वायरमेंट के बीच में, अगर किसी भी पर्सन के इन्वायरमेंट में और उसके अंदर अच्छा बैलेंस है, मतलब बेसिकली उसने बताया था अगर कोई भी पर्सन को अगर कोई डिजीज अराइज होती है, कोई डिस्फंक्शन अराइज होता है, वो किस वजह से होगा? किस वजह से कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस हो गया है, उसका जो है अपना बैलेंस इन्वायरमेंट के साथ नहीं बैठ रहा। इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा? ना उसके पास अच्छी एयर है, ठीक है, जिसमें वो ब्रीथ कर रहा है, ना उसके पास अच्छा वाटर है, ठीक है, ना उसका जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जिसमें वो अच्छे से रह पाए। मतलब उसने बताया था कि अगर मैन का कोई भी पर्सन है उसका अगर इन्वायरमेंट में अच्छा बैलेंस है तो वो हेल्दी रहेगा, अगर ऐसा नहीं है तो उसमें डिजीज कोज हो सकती है, कोई भी डिस्फंक्शनिंग उसमें अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल, मतलब जो हमारी जो साइको सोशल, जो हमारा जैसे कि हमारे जो कल्चर्स हो गए, हमारा सोसाइटी के अंदर क्या क्या इंटरेक्शंस वगैरह है, ठीक है, तो ये साइको सोशल के अंदर था कि जो हमारी साइकोलॉजी है और जो हमारा सोशल जो रिलेशनशिप है अगर वो अच्छा है तो पर्सन में कोई भी डिजीज अराइज नहीं होगी। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट था हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने बोला था अगर किसी भी डिजीज को कोज होना है या किसी भी डिस्फंक्शनिंग का अराइज होना है वो किस वजह से हो सकता है, उसमें जर्म्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी पर्सन का इन्वायरमेंट भी उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, और उसकी जो साइकोलॉजी है, मतलब जो उसकी
हम मान सकते हैं जो साइकोलॉजिकल जो उसकी चीजें हैं वो भी उसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। समझ में आया आपको? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने बोला था जितने हमारे पास चारों जो ऊपर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन सबको मिला के हमारे पास अगर डिजीज कोज होती है वो होता है हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था वो फेल इस वजह से हो गया था क्योंकि सिर्फ जर्म्स हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट था इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में सिर्फ उसने इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है तभी कोई पर्सन बीमार हो जाएगा, तो वो कंसेप्ट भी फेल हो गया था हमारे पास। नेक्स्ट आया था साइकोलॉजिकल, मतलब जो साइकोलॉजी है पर्सन की वो भी उसमें डिजीज कॉज करने में हेल्प, अकेला वो भी नहीं कर सकता, इसलिए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट एक हमारे पास अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसने बताया था कि एक डिजीज कॉज होने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो ऊपर दिए गए हैं। ओके, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि मतलब जिसमें चारों हमारे 3 या 4 जो हैं वो सारे इंक्लूड हैं, वो हमारा होता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। समझ में आया होगा आपको? अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जो फंडामेंटल की फर्स्ट हमारी क्लास हुई है वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, कि हम हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, हम किसी भी पर्सन की हेल्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस पे वो बेस है, किन किन डायमेंशन से हम पर्सन को बोलेंगे कि वो हेल्दी है। तो जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है वो देखिए, फर्स्ट डायमेंशन है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का जैसे हमने हेल्थ में देखा था, जो फिजिकली हमारी जो चीजें प्रेजेंट है, इसमें आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, मतलब अगर आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, मतलब बॉडी का जो इंटरनली जो फंक्शंस हैं वो अगर अच्छे से हो रहे हैं, उनको हम देख लेंगे बाय द वाइटल साइंस, तो हमें पता चलेगा कि पर्सन फिजिकली हेल्दी है। हम देख लेंगे कि पर्सन की स्किन कैसी है, क्लियर स्किन है कि नहीं है, ब्राइट आईज है कि नहीं है, गुड एपेटाइट, अगर उसको अच्छी भूख लग रही है, अच्छी उसको नींद आ रही है, देन वो क्या है, उसके जो फिजिकल डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब जो फिजिकली जो पर्सन के अंदर चीजें प्रेजेंट होंगी उनको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन हेल्दी है या नहीं है। फिजिकल डायमेंशंस में हमने देखना है कि पर्सन के वाइटल साइंस कैसे हैं, उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्किन टोन कैसी है, ठीक है, और उसको अच्छी भूख लग रही है, अच्छी नींद वो अगर ले रहा है, देन वो फिजिकल डायमेंशन उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डायमेंशन। जैसे हमने देखा था जो इकोलॉजिकल नहीं, जैसे हम देखिए मेंटल डायमेंशन में मैंने मेंटल जो आपको बताया था फिजिकल, मेंटल, सोशल, हेल्थ में, वैसे ही हमारे पास जो मेंटल डायमेंशंस होते हैं, मतलब किसी की भी हेल्थ प्रोसेस करने के लिए मेंटल डायमेंशंस में हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन है हमारे पास, उसका मतलब अपने खुद की मेंटली मतलब उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो कैसे अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर पा रहा है इंटेलिजेंटली, ठीक है। अगर फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्ट, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन अगर नहीं हो रहा है, देन हम बोलेंगे, मतलब कंफ्यूजन होते हैं लाइफ में, लेकिन इसमें आपके 2 टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग होता है, मतलब आपके पास 2 ऐसी चीजें हैं जो दोनों का ही पॉजिटिव इंपैक्ट है आपकी लाइफ में, लेकिन उसमें से आपको एक चूज करना है। समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट मतलब 2 चीजों में आप कंफ्यूज थे, दोनों ही अच्छी चीजें थी, दोनों में आप चूज करने में आपको दिक्कत हो रही थी, मतलब 2 पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें से आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर उससे आप फ्री हो, आप बिल्कुल ऐसे जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, नहीं मुझे ये वाली चीज मुझे करनी है, ये वाली चीज मुझे चाहिए, इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट फ्री इंसान हो। ऐसा होना चाहिए मेंटली हेल्दी होने के लिए। नोज नीड्स एंड गोल्स, जो भी पर्सन अपना हेल्दी होता है, मतलब मेंटली अगर कोई पर्सन हेल्दी होता है, उसको अपनी जो नीड्स हैं, उसके अपनी लाइफ के गोल्स हैं, वो उसको अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को है कि मेरे अंदर ये मेरी ये स्ट्रेंथ है और मेरी ये लिमिटेशंस हैं इस चीज के रिगार्डिंग, अगर किसी पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता है, देन वो उसका जो मेंटल डायमेंशन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। मेंटल डायमेंशन में हमने देखा अगर कोई भी पर्सन मतलब मेंटली हेल्दी होना, ठीक है, उसमें आपका आ गया अगर कोई पर्सन कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, ठीक है, नोज नीड्स एंड गोल्स, उसको अपने नीड्स और गोल्स के बारे में पता है, और जो थर्ड हमारा होगा वो हम मान सकते हैं कि नो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, नो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी क्या होती है, फुल्ली वो पर्सन अवेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी। नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है सोशल,
सोशल डायमेंशन, जैसे हमने हेल्थ में सोशली जो हेल्दी पर्सन देखे थे वही सारी क्वालिटीज हमें यहाँ असेस करनी है। फर्स्ट देखना है हमें कम्युनिकेशन, कि जो पर्सन है उसका सोर्स, उसकी सोसाइटी में वो कैसे फंक्शन कर रहा है, मतलब लोगों के साथ जो उसका कम्युनिकेशन है या जो इंटरपर्सनल जो उसका रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है वो हमें देखना है। रिस्पेक्ट, वो लोगों की अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिनकी उसको करनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्वलिटी, वो इक्वलिटी पे यकीन कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर वो डिस्क्रिमिनेशन में अपना बिलीव करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा है, वो लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है और वो इक्वलिटी में बिलीव करता है, देन हम बोलते हैं कि वो पर्सन सोशली क्या है, हेल्दी है। सोशल डायमेंशन में आपको समझ आया कि मतलब लोगों के साथ सोसाइटी में उसका कम्युनिकेशन, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इक्वलिटी, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नेचर है या लोगों के मतलब लोगों के लिए उसके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, इसमें हम लिख सकते हैं कि मतलब लोगों के लिए अगर उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, मतलब अगर लोगों के लिए उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों की तरफ, तो भी हम बोलते हैं वो पर्सन क्या है, सोशली हेल्दी। और सोशल डायमेंशंस में पर्सन सोसाइटी में कैसे फंक्शन करता है वो हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन का बिलीफ, किस चीज में वो बिलीव करता है और कितना करता है। स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं उसमें पर्सन खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, वो पता करने की कोशिश करता है कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, मतलब वो डीपली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है। ठीक है, मतलब वो खुद को आइडेंटिफाई करेगा, मेरा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। ठीक है, मतलब लव, एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब वो एक्सप्लोर करेगा कि मेरा क्या पर्पस है इस लाइफ में आने का। मतलब उस बेसिस पे हम देखते हैं कि पर्सन स्पिरिचुअली हेल्दी है या नहीं है। ओके, वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन बेसिकली जो आपका ऑक्यूपेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आप जॉब वगैरह कर रहे होते हो वहां का डायमेंशन हम चेक करते हैं कि आप वहां कितने सेटिस्फाई हो, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां का माहौल आपके लिए बहुत अच्छा है कि नहीं है, वहां का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, वो भी आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपका जॉब का माहौल ऐसा है कि वहां आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, ठीक है, हमेशा आप ऐसे डिप्रेशन की तरफ ही जाते जा रहे हो, तो वो भी हम मेजर करते हैं कि जो पर्सन का जो ऑक्यूपेशन जहां वो कर रहा है वहां से वो कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, फैसिलिटीज एट जो उसको वहां कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितने उसके वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स में उसका कैसा शेड्यूल है। ठीक है, वो हम कौन से डायमेंशन में चेक करते हैं, वोकेशनल डायमेंशन में। वोकेशनल डायमेंशन में हम क्या चेक करेंगे, ये आपको याद रखना है, जो उसका ऑक्यूपेशन का जो इन्वायरमेंट है वो हम असेस करते हैं कि कैसा है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल डायमेंशन। अब मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है हमारा न्यूट्रिशनल डायमेंशन। अगर कोई भी पर्सन है वो वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहा तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। छोटे बच्चे से लगा के चलते हैं, छोटे बच्चे से ही हम न्यूट्रिशन देना बच्चे को शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चे को हमने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, उसकी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाएगी, उसके प्रॉपर जो डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, उसके ऑर्गन्स जिस पोजीशन में थे वहीं रह जाएंगे। ठीक है, पर्सन के अंदर या बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन राइज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम न्यूट्रिशनल डायमेंशन को भी असेस करते हैं कि पर्सन वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा, कितनी अमाउंट में वो डाइट ले रहा है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन ये होता है कि मतलब इम्बैलेंस हो जाना न्यूट्रिशन में, ज्यादा भी हो सकता है वो कम भी हो सकता है। हो सकता है पर्सन वेल बैलेंस डाइट की जगह बहुत ज्यादा खाना खा रहा हो तो उसकी वजह से वो बेच भी हो सकता है, या फिर वो बहुत कम खाना खा रहा है उसकी वजह से उसको मतलब वीकनेस भी आ सकती है। समझ में आए आपको सारे डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में बेसिकली आपने जो बॉडी के फिजियोलॉजी फंक्शंस वगैरह हैं उनको असेस करना है। मेंटल डायमेंशन में पर्सन की जो मेंटेलिटी, मतलब जो मेंटली वो पर्सन कितना स्टेबल है अपनी लाइफ में। ठीक है, इसमें हम ये भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं मेंटल डायमेंशन में। अगर कोई पर्सन है वो बात बात पे इतना एंगर में चला जाता है, वो बिना बात के खुश हो रहा है, बिना बात के दुखी हो रहा है, इसका मतलब वो पर्सन मेंटली हेल्दी नहीं है। तो ये हमारा मेंटल डायमेंशन होता है। सोशल डायमेंशन में हम देखते हैं कि पर्सन का सोसाइटी के अंदर कैसा इंटरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल, मतलब वो अपनी स्पिरिचुअल उसके कैसे पावर्स हैं। ठीक है, वो कितना स्पिरिचुअलिटी में डीपली बिलीव करता है। ओके, उसके कौन से बिलीफ है, मोरल्स क्या है, लाइफ वैल्यूज क्या है, उसमें वो कितना बिलीव है। वोकेशनल डायमेंशन में हम देखते हैं पर्सन का जो ऑक्यूपेशनल जो उसकी प्लेस है वहां वो कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, वो भी उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट है हमारा न्यूट्रिशनल डायमेंशन। न्यूट्रिशनल डायमेंशन में हम पर्सन का न्यूट्रिशन देखते हैं कि पर्सन कितना वेल बैलेंस डाइट ले रहा है। ओके, कितनी अमाउंट में कितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए। ओके, समझ में आया आपको। आपको हेल्थ हो गया, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हो गया। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक था डायमेंशन ऑफ हेल्थ
वो भी हो गया। मतलब आपने ये भी बता देना है जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल है। ओके, हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, समझ में आया? मल्टी डायमेंशनल है ये हमारे पास। इसमें हमारे कुछ अदर जो डायमेंशन भी होते हैं, जैसे आपका इमोशनल डायमेंशन हो गया, ओके, इकोनॉमिकल डायमेंशन हो गया। इमोशनल में आप इंक्लूड कर सकते हो किसी भी पर्सन की हैप्पीनेस, उसका एंगर, ठीक है, ये आपकी इमोशनली हम स्टेबिलिटी देखते हैं। और जो आपका इकोनॉमिकल है उसमें आपका इसी के साथ आप लगा के चल सकते हो वोकेशनल डायमेंशन के साथ ही, मतलब इकोनॉमिकली पर्सन कितना स्टेबल है, कितनी अपनी लाइफ में जो उसकी हेल्थ की नीड्स है उनको वो फुलफिल कर पा रहा है। ओके, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। नहीं समझ में आता आप पूछो। अगर आपको जीएनएम में एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमारे कैप्शन में हमारी डिटेल्स होगी, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।